हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक इन पुनिया इंग्लिश क्लासेस। आज मैं एक बहुत ही छोटे से वीडियो के साथ में आपके सामने आया हूं और ये आप यूं समझ सकते हैं कि अपोजिट वीडियो है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का, जो हमने पहले किया। अगर आपने फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू को समझ लिया तो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल बहुत ही ईजी है समझने के लिए। ठीक है, तो समझते हैं इसको, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। ठीक है, सबसे पहले इसका यूज की बात करते हैं। ठीक है, ये अनकाउंटेबल, जो अनकाउंटेबल नाउन है उस अनकाउंटेबल नाउन के साथ में इसका हम यूज करते हैं। जिसके साथ यूज करते हैं? अनकाउंटेबल का। और सेकंड, जैसा कि हमने बताया फ्यू, अ फ्यू, ये जो है वो क्या है कि नंबर्स को बताते हैं। ये क्या करता है? ये डिनोट करता है क्वांटिटी को, यानी कि मात्रा, क्योंकि अनकाउंटेबल जो होती है वो हमेशा किस में आती है? मात्रा के रूप में ही आती है। और वही चीजें सेम जैसे फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू की थी। लिटिल, लिटिल का जो यूज होगा वो किस रूप में होगा? ठीक है, वही सेम नेगेटिव सेंस के अंदर आता है, नेग्लिजिबल जो है उसके रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका बोलते हैं नॉट मच। क्या, किसके लिए यूज किया जाता है इसको? नॉट मच के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेग्लिजिबल सेंस होता है इसका, यानी कि जो हमारा नेगेटिव सेंस है वो नेगेटिव सेंस इसमें आता है। ठीक है, अब बात आती है अ लिटिल की। अ लिटिल वही सेम, सेवरल, यानी कि पॉजिटिव सेंस। ठीक है, किस में आता है? पॉजिटिव सेंस में आता है। सेवरल के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और अ लिटिल के अंदर आप ये भी कह सकते हैं सेवरल, यानी कि सम, क्योंकि सेवरल तो क्या है, किसके रूप में आ गया? ये नंबर्स के लिए यूज किया जाता है, बहुत सारे। ठीक है, तो यहां पर आप इसको अनकाउंटेबल के रूप में क्या ले सकते हैं? सम का यूज कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अ लिटिल जो यूज किया जाता है वो सम के लिए किया जाता है। ठीक है, और वही द लिटिल, द लिटिल जो है उसका यूज किसके लिए किया जाता है? सेम चीज, जितना था उतना सारा, यानी कि होल, पूरी क्वांटिटी के लिए इसका यूज किया जाता है। किसके लिए? होल अमाउंट, जितना है उतना सारा इसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलो अब हम इसको समझते हैं कि कैसे है। अब देखिए, सपोज कीजिए ये आपके पास में एक ग्लास है। यू हैव अ ग्लास। ठीक है, बहुत आसानी से आप इसे समझ जाएंगे। और अब इसमें बहुत कम पानी है, इतना सा एक घूंट जैसे हम कह सकते हैं पानी है। आपके पास में कोई आया और उसने आपसे मांगा कि मुझे पानी पिला दो। ठीक है, आपको भी प्यास लगी है, उसको भी प्यास लगी है। वो आया, उसने आपसे कहा कि मुझे पानी पिला दो। आप क्या कहेंगे? अपना पानी, आपको प्यास लगी है या आपके बच्चे को प्यास लगी है, तो क्या आप दे देंगे? नहीं देंगे। पर आप मना भी नहीं करोगे, तो आप क्या करोगे? आप उसे कहोगे कि आई हैव लिटिल वाटर। क्या है मेरे पास में? आई हैव लिटिल वाटर, इतनी सी है क्वांटिटी। तो इसके लिए क्या यूज करोगे? लिटिल। क्या कहोगे? आई हैव लिटिल वाटर, मेरे पास में तो ना के बराबर पानी है। घर में अक्सर दूध मांगने आ जाते हैं पड़ोसी, होता नहीं है तो क्या कहते हो? अरे बहुत थोड़ा सा है। बहुत थोड़ा सा मतलब ना के बराबर, लिटिल। वी हैव लिटिल मिल्क एट होम, तो लिटिल ना के बराबर, बहुत थोड़ा। अब चलो इसी को ही हम आगे लेते हैं। अब यही पानी की जो क्वांटिटी है
ये बढ़ गई, ये आपके पास में ज़्यादा है कि आप अपने बच्चे की या अपनी खुद की प्यास बुझा सकते हो, ठीक है, और उसके साथ साथ में आप पड़ोसी की भी प्यास बुझा सकते हो। अब ये क्वांटिटी क्या है, ये बढ़ करके यहाँ तक की हो गई, सारी की सारी इतनी क्वांटिटी हो गई, तो आप इसे क्या कहोगे, अ लिटिल। अगर आपसे किसी ने पानी मांगा तो आप कहोगे ओके आई हैव अ लिटिल वाटर, पहले मैं पी लूं फिर तुम्हें भी दे दूंगा, है मेरे पास में कुछ पानी, मैं दे देता हूं आपको, ठीक है, तो पॉजिटिव सेंस हो गया। तो इसके लिए क्या यूज किया जाएगा, आई हैव अ लिटिल वाटर इन दिस ग्लास, ठीक है, तो मेरे पास में कुछ पानी है जो मैं तुम्हें दे सकता हूं, ठीक है। अ लिटिल मीन्स सम, ठीक है, पॉजिटिव सेंस के लिए यूज किया जा रहा है, इसके लिए पॉजिटिव सेंस के लिए यूज किया जा रहा है। अब क्या हुआ कि जब आप पानी निकाल रहे थे, सडनली आपके हाथ से ये गिलास नीचे गिर गई, आपके हाथ से गिलास नीचे गिर गई, जितना पानी था सारा का सारा वेस्ट हो गया, उड़ेल दिया आपने नीचे। तो क्या लिखोगे, द लिटिल, इसके लिए क्या यूज करोगे, द लिटिल, ठीक है। आई हैव स्पॉइल्ड, या poured the little water I had. I have spoiled the little water. मैंने क्या कर दिया है, मैंने खराब कर दिया जितना था उतना सारे के सारे पानी को जो मेरे पास में था, ठीक है। तो ध्यान रखें, सेम फ्यू अ फ्यू और द फ्यू वाला ही यूज है इसमें, पर थोड़ा सा वो आपका नंबर के लिए था, ये आपका क्वांटिटी के लिए है, यूज सेम तरीके से ही होगा। मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको दे देता हूं। जैसे मैंने कहा कि मनीष हैज लिटिल शुगर, तो यानी कि कितना है उसके पास में, बहुत ही थोड़ा है, ठीक है। फिर मैंने कहा मनीष हैज अ लिटिल शुगर, तो उसके पास में क्या है कि कुछ क्वांटिटी है उसके पास में। अब उसने क्या किया, ही स्पेंट द लिटिल मनी ही हैड, उसने क्या कर दिया, या ही वेस्टेड द शुगर, द लिटिल शुगर ही हैड, कि उसने क्या किया, जितना उसके पास में था उसको सबको उसने क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया। क्लियर। तो द लिटिल में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भाव आते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, तो प्लीज आप इसे शेयर जरूर करें। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।